किया था, ये 1 मंथ हो गया हमें इस चैप्टर को पढ़ते हुए, और जो कल हमने इसको कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 1 को, तो इसके अंदर कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? यस सर। कोई सवाल है? यस सर। सर वो जोन सा था जीबी एमबी और टीराबाइट और केबी, सर इनकी सारों की एक ही आ रही है कि 1024 इसकी है, तो आगे आके ये कह देता है कि टीराबाइट। सर इनमें डिफरेंस कैसे पता लगता है कि ये टीराबाइट और ये गीगाबाइट और ये मेगाबाइट है? देखो, जो टेराबाइट है वो किससे मिलकर बनेगा? गीगाबाइट। गीगाबाइट किससे 1024। मिलकर बनेगा? गीगाबाइट किससे मिलकर बनेगा? मेगाबाइट से। मेगाबाइट किससे मिलकर बनेगा? किलोबाइट से। किलोबाइट सर किससे इनको मिलकर बनेगा? इनको ऐड करते हैं। सिंपल यार, आपने सीक्वेंस याद रखना है, आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि सबसे पहले आपके पास बिट होती है, बिट के बाद बाइट होता है, बाइट के बाद किलोबाइट होता है, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, और गीगाबाइट के बाद टेराबाइट। सर वो तो याद रख लेंगे सर, पर इसके अंदर उन्होंने नंबरिंग भी तो दी हुई थी ना कि 1024 इसका ये है। सर उन्होंने इसके अंदर नंबरिंग दी हुई ना टेराबाइट गीगाबाइट के अंदर, कि टेराबाइट के अंदर 1024 इसके होते हैं। टेराबाइट के अंदर, टेराबाइट के अंदर सर मैं आपको टेरा इसकी शॉर्ट स्क्रीन आपको सेंड कर रहा हूँ, आप ऐसे में ख्याल से ना, मुझे सही समझ आ रही ना आपको? समझ नहीं आई अभी तक? नहीं सर। यार एक सिंपल सी बात है, मुझे आपका क्वेश्चन समझ आ गया है, आप मेरी बात को सोचो। आपका सवाल ये है कि जो टेराबाइट है, जो गीगाबाइट है, जो मेगाबाइट है, या जो किलोबाइट है, वो सारे 1024 1024 सारों में आ रहा है। यही यस सर। सवाल है ना आपका? है। जी जी। अब आपने ये देखना है कि सारों में 1024 आ रहा है, लेकिन सारों के साथ जो यूनिट है ना, वो डिफरेंट है। अगर टेराबाइट है तो वो जो टेराबाइट 1024 किसके साथ मिलकर टेराबाइट बन रहा है? अब अगर 1024 गीगाबाइट होंगे तो तब 1 टेराबाइट बने। 1024 मेगाबाइट होंगे तो 1 गीगाबाइट बनेगा। बात समझ आ रही है? यस सर। अदनान, जी कि सर समझ आ रही आपने है। साथ यूनिट को देखना है। 1024 जो फिगर है वो सारों के साथ सेम है। आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन सा गीगाबाइट मिलकर टेराबाइट बना रहा है, कौन सा मेगाबाइट मिलकर गीगाबाइट बना रहा है, और कौन सा किलोबाइट मिलकर मेगाबाइट बना रहा है। ऊपर वाले को देखना, नीचे वाला ऑटोमेटिकली ड्राइव हो जाएगा आपके पास। इसी तरह आप सबसे पहले देखो कि जो आपके पास सबसे पहला यूनिट कौन सा था? बिट का। यस सर। बिट क्या होता है? 0 और 1 मिल, 0 और 1 हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। ऐसी बात है। यस सर। अब 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं? बाइट। हाँ, बाइट बनाते हैं। और 1024 1024 बाइट मिलकर क्या बनाते हैं? सर ये बाइट मिलकर किलो बाइट हाँ जी, बनाते हैं। बाइट मिलकर किलोबाइट बनाते हैं। इसी तरह 1024 1024 किलोबाइट मिलकर क्या बनाते हैं?
मेगाबाइट। हाँ जी। और 1024 1024 मेगाबाइट मिलकर क्या बनाते हैं? टीराबाइट। गीगाबाइट। और 1024 1024 गीगाबाइट मिलकर क्या बनाते हैं? 10 और 24 मिलकर 1024 गीगाबाइट मिलकर क्या बनाते हैं? टीराबाइट। टेराबाइट बनाते हैं। अब समझ आ गई है? सर ये तो पहले भी सर समझ आ रही थी सर, पर देखे ना, 10 और 24 जब मिले दूसरे के 10 और 24 के साथ मिलेंगे, वो तो ज्यादा वैल्यू नहीं हो जाएगी? यार ये ना क्वांटिटी के यूनिट्स हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 1 किलो है। किलो का तो पता है ना, जो आप घर में ये किलो यस सर, चीनी ले। 1000 ग्राम। अब 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। हाँ, क्यों? अब 1000 तो बहुत ज्यादा है, जबकि किलो तो सिर्फ एक है। क्यों? सर वो तो उसके वेट पे डिपेंड कर रहा होता है ना, फिर जैसे वो 2 किलो होता है उसका 2000 हो जाता है। इसी तरह सर हाँ, इस पे इन्होंने। इसी तरह ही जब ये 1 टेराबाइट होगा तो 1024 होगा। अगर ये 2 टेराबाइट होगा तो ये 2048 होगा। सही है सर, अभी समझ आया। अब समझ आ गई है? यस सर। क्लियर हो गई ये बात? जी सर। और कोई चैप्टर नंबर 1 में सवाल हो? नो सर। कोई नहीं है? हाँ जी, नहीं। बाकियों में किसी का सवाल हो? खतीजा, आपका कोई क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के हवाले से? खतीजा लगती है सो गई है। कॉल लगा के ना सुकून से म्यूट किया और सो गई है। अहमद, कोई सवाल? चले जी, उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा चैप्टर नंबर 1। नो सर, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं सोई नहीं हूँ, मेरा माइक नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा कहीं लगा कर सो गई है। सब कौन सा पूछता है? नो सर, मेरा माइक नहीं चल रहा था। अच्छा अच्छा, चले। चैप्टर नंबर 2 देखें जी जरा। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास हमारे पास क्या लिखा हुआ है? इंफॉर्मेशन। तो पढ़ के तो सुनाए। इंफॉर्मेशन नेटवर्क। हाँ जी, इंफॉर्मेशन नेटवर्क। बेसिकली ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम नेटवर्क से रिलेटेड सारी डिस्कशन करेंगे। और इस चैप्टर की खसूसियत ये है कि इस चैप्टर के अंदर से एक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में 8 नंबर का कंफर्म आता है, 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 MCQs कंफर्म आते हैं आपके एनुअल पेपर में। यानी कि इस चैप्टर में से 12 से 15 नंबर का पेपर कंफर्म आता है। ठीक हो गया? तो ये चैप्टर काफी यस सर। इम्पोर्टेंट है और छोटा चैप्टर है। पहले सर दूसरे इस बोलो बुक में कितने हजरात चैप्टर हैं? हैं। इस बुक में कितने चैप्टर हैं सर? मेरे पास तो बुक ही नहीं है। 10 10 10। 10। ओके सर। पहले सर ये छह कब तक चैप्टर हम कवर करेंगे? पहले 6 चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगले 4 प्रैक्टिकल के चैप्टर हैं, वो तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। पहले 6 चैप्टर में से पेपर आता है 75 नंबर का। ठीक है? ओके सर। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन नेटवर्क की बात करें
तो इंफॉर्मेशन नेटवर्क से हमारे पास मुराद क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन देखिएगा जरा। इंफॉर्मेशन नेटवर्क इज अ सेट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर। इंफॉर्मेशन नेटवर्क हमारे पास सेट कहते हैं मजमूए को, सेट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर, 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर का मजमुआ होता है। कनेक्टिंग टुगेदर, आपस में जुड़े हुए होते हैं। टू शेयर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। एंड रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं इंफॉर्मेशन को और रिसोर्सेज को शेयर करने के। रिसोर्सेज मिसाल के तौर पे प्रिंटर है, सारे मिलकर प्रिंटर को शेयर कर रहे हैं। कोई हार्ड डिस्क है। इट इज आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क, और इसका दूसरा नाम ये इसको कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क भी कहते हैं। जाहिर सी बात है, जब 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होंगे तो वो एक नेटवर्क बना देते हैं। मिसाल के तौर पे 2 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, ये नेटवर्क है। 2 से ज्यादा 50 जुड़े हुए हैं आपस में तो नेटवर्क है। यानी कि जब 2 कम से कम 2 और ज्यादा जितने मर्जी 2 से 2 से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क बना देते। इंफॉर्मेशन नेटवर्क यूज टू इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी, 2 इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती हैं इंफॉर्मेशन नेटवर्क। देर आर कंप्यूटिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है जी, 2 टेक्नोलॉजीज हैं, एक कंप्यूटिंग है, एक टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन ओवर डिस्टेंस थ्रू रेडियो वेव एंड ऑप्टिकल सिग्नल। कि जो टेलीकम्युनिकेशन है वो ट्रांसफर करती है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह, किसके जरिए? रेडियो वेव्स के जरिए और टेलीकम्युनिकेशन के जरिए। जबकि द कंप्यूटर इन द नेटवर्क कनेक्ट विद द वन अनदर थ्रू केबल, सैटेलाइट और फोन। जबकि जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है तो वो किसके जरिए होता है? सैटेलाइट के जरिए या किसी फोन लाइन के। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है यूज एंड बेनिफिट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क आर यूज टू एक्सेस शेयर डाटा, कि कोई बंदा डाटा शेयर करे तो हम उसको एक्सेस कर सकें, हासिल कर सकें। तो ये हमारे पास नेटवर्क करता है। नेटवर्क आर यूज टू शेयर डिफरेंट डिवाइसेस। नेटवर्क इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ डिवाइसेस को शेयर करने के लिए, सच एज प्रिंटर एंड हार्ड डिस्क पीडीसी। कि जैसा कि प्रिंटर या हार्ड डिस्क होती है उनको आपस में शेयर करता है। कि एक प्रिंटर लगा हुआ है, 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं, 10 के 10 एक ही प्रिंटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसने प्रिंट निकालना है वो अपनी कमांड दे दे। नेटवर्क आर यूज टू सेंड ईमेल विद अटैचमेंट ऑफ फाइल। नेटवर्क के जरिए ईमेल सेंड कर सकते हैं। नेटवर्क आर यूज टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेटवर्क के जरिए पूरी दुनिया में मुख्तलिफ लोगों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये नेटवर्क ही है ना, कि आप घर बैठे हुए हैं, मैं कॉलेज बैठा हुआ और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और वीडियो पहुंच रही है और हम पढ़ाई कर रहे हैं। किसी चीज को नेटवर्क कहा जाता है। तो जो चीज नेटवर्क में आती है कि लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे डिस्टेंस के ऊपर आप आराम से चीजों को शेयर करें। वन कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड ओवर नेटवर्क बाय मल्टीपल यूजर। एक सॉफ्टवेयर की कॉपी नेटवर्क पर बहुत सारे यूजर को भेजी जा सकती है, बहुत सारे यूजर को सेंड की जा सकती है। यहां तक कोई इशू तो नहीं है? समझ आ गई है? यस सर। सबको आ गई है? इसको ना अदनान, इसको ना इन दोनों पैरों को एक बार ना पढ़ो। ये जो ऊपर वाला पैरा पढ़ाया मैंने और ये पॉइंट पढ़ाया, इसको ना एक बार पढ़ो। ओके सर।
हो गया सर। आज रात पढ़ ली है? यस सर, यस। समझ आई है कोई नहीं आई? सर समझ आ गया, आसान सा था। अहमद को पढ़ रहे हो या कोई नहीं, वैसे ही सो रहे हो क्लास में? जी सर पढ़ रहा हूँ, बस ये थोड़ा सा मसला कर रहा हूँ, सही नहीं चल रहा। तेरा पुत्र तेरे सारी जिंदगी तेरे मसले ही हो पड़े। नहीं सर, खत्म हो जाएंगे जब स्कूल शुरू होगा, कॉलेज। अच्छा जी, क्या आपको समझ आ रही है? ये आईफोन कौन है भाई? ये जो अभी नया पार्टिसिपेंट एक मैंने ऐड किया है आईफोन, ये कौन है? सर ये इसकी सेटिंग करनी है, मेरा नाम बिलाल है। हाँ जी, सर ये जूम है, आपकी सेटिंग करके अपना नाम लगाना है, मैंने ये मेरा नाम बिलाल है। आपका आईसीएस में एडमिशन हुआ है? यस सर। ओके ओके। अच्छा जी, फर्दर ये कि ये जो मैंने अभी दो डेफिनेशंस पढ़ाई है ना आप लोगों को, आपने फिलहाल ये दो डेफिनेशन ही अच्छे तरीके से तैयार करनी है। नया चैप्टर है तो इसको पहले हमने बड़ा थोड़ा थोड़ा करके आसान आसान करके पढ़ना है, ताकि इसकी हमें बेसिक समझ आ जाए और हमारा इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाए। जैसे ही हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा फिर आगे हम इसमें दौड़ लगा देंगे। ठीक हो गया जी? इसके अंदर अब एक डेफिनेशन चले मैं और पढ़ा देता हूं आपको, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग की। Work group is a group of person working together on a particular task by sharing information through a computer network. कि वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या होती है? ग्रुप ऑफ पर्सन, कुछ लोग मिलकर वर्किंग टुगेदर, मिलकर काम करते हैं ऑन पर्टिकुलर टास्क, किसी एक खास टास्क के ऊपर, बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू अ कंप्यूटर, और उस टास्क के मुताबिक इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं कंप्यूटर पर, कंप्यूटर नेटवर्क। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। एक वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, इंफॉर्मेशन को शेयर करना कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए, वो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कहलाता है। एंड आल्सो कॉल्ड कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग, और कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग कहते हैं। बस यहां तक ये तीन लाइनें आपने कर लेनी है। इनसे रिलेटेड आगे ग्रुप वेयर भी है। ग्रुप वेयर इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। कि वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसे ग्रुप वेयर कहा जाता है। बात समझ आ रही है? यानी कि जो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग होती है उसके लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है उसे ग्रुप वेयर कहते हैं। इट इज यूज्ड ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क पे इस्तेमाल होता है। द रिसर्चर कैन यूज इट शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्रोजेक्ट ऑनलाइन, और जो रिसर्च करते हैं डिफरेंट आउटलाइन इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन। बस इसको यहाँ तक कर, ये दो डेफिनेशन क्लियर है, इनकी समझ आ गई है? इनको जरा 2 मिनट पढ़ लें।